बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब जो सेकंड वीडियो का पार्ट लेके आई हूँ वो है हम लोग पढ़ रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा। मतलब हम लोग पहले पढ़े थे हैमर्ड इक्वेशन, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हैमर्ड इक्वेशन क्या है, मतलब किस तरह उसको डिराइव कर सकते हैं, क्या होती है। और उसमें दो बेसिकली मेजर फैक्टर हैं, उनकी वजह से बेसिकली बताते हैं कि मतलब हैमर्ड इक्वेशन जो है वो है या नहीं है। मतलब वो है, एक तो है वो सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट और दूसरा होता है रिएक्शन कांस्टेंट। तो इसमें पहले सबसे हम लोग ये वाला फैक्टर देख लेते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्मा। मतलब ये हम लोग वैसे तो हैमर्ड इक्वेशन थी ना, लोग था हमारे पास के ओवर के नॉट सिग्मा और साथ में रिएक्शन कांस्टेंट आ जाता है। तब उन्होंने सिग्मा को निकाल के जो मतलब इधर साइड पे करे, पीछे जो वैल्यू बैठी है ना, ये दो वेरिएबल्स आ जाते हैं। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो सिग्मा है ना, ये बेसिकली डिपेंड करता है हमारे पास, इसको सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट कहते हैं। मतलब इसके नाम से सारे के मतलब सब्स्टिट्यूएंट की, इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा, उसकी नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब रिंग को देना पसंद करेगा। विदड्रॉ मतलब वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से खींचना पसंद करेगा, मतलब अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द रिंग, मतलब वो मेटा पे अटैच है या पैरा पे अटैच है, इस पे आप देख लें। जबकि एक बात आपने याद रखनी है कि हैमर्ड इक्वेशन में जो है वो ऑर्थो पोजीशन के बारे में जिक्र नहीं किया जाता, इसलिए ऑर्थो पे जो है ये फैक्ट बेसिकली एप्लीकेबल नहीं होता। ओनली मेटा और पैरा पोजीशन सब्स्टिट्यूएंट की जो है इसमें जो है यूज़ की जाती है। ठीक है, या आगे उन्होंने लिखा विद दिस ट्रीटमेंट यूजली फेल फॉर दी ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, अब उन्होंने बता दिया कि अगर हमारे पास इससे सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट की वैल्यू जब पॉजिटिव हो तो तब क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट की अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो इंडिकेट करता है कि स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रॉन जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है एज कम्पेयर टू देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो मतलब वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन को जो अट्रैक्ट कर सकता है, कि अपनी तरफ खींचने की सलाहियत उसकी जो है वो ज़्यादा होती है अगर जो पॉजिटिव वैल्यू हो सब्स्टिट्यूएंट की तो। ओके, डेफिनेटली मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब दूसरे को जो मतलब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और जबकि सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब उन्होंने कहा है नेगेटिव वैल्यू है, अब जैसे उन्होंने ये दूसरे कहा होगा सब्स्टिट्यूएंट की अगर है नेगेटिव वैल्यू तो वो क्या होगा, हमारे पास आता इंडिकेट करेगा कि सब्स्टिट्यूएंट इज वीकर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, कि मतलब उसके ऊपर नेगेटिव वैल्यू है तो मतलब वीकर इलेक्ट्रॉन को जो है वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, कि मतलब उसको जो इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा एज़ कम्पेयर टू पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद उन्होंने ये बताया हुआ है कि इसमें दो और केसेस आ जाते हैं, मतलब सिग्मा पॉजिटिव। सिग्मा पॉजिटिव बस एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब इंटरेक्ट कर रहा है, उसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मतलब ट्रांजिशन स्टेट में उसके ऊपर जो है डेवलप हो गया। अगर उसके ऊपर मतलब सिग्मा नेगेटिव वैल्यू है तो वो अपेयर करेगा कि उसके ऊपर जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन जो है विदड्रॉइंग इफेक्ट है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज अपेयर हो गया। ठीक है, मतलब ये थे ओवरऑल इसकी जो सिग्निफिकेंस तो थी ना हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट कांस्टेंट की, जो है वो बेसिकली रिंग के ऊपर क्या जो इफेक्ट होते हैं या क्या उसके ऊपर जो है वो किस तरह से असर करता है, वो ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ हैमर्ड इक्वेशन। मतलब हैमर्ड इक्वेशन की जो एप्लीकेशन, मतलब इसको कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल हम लोग कर सकते हैं। हैमर्ड इक्वेशन बेसिकली क्या है कि हमारे पास डेवलप करती है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन दी स्ट्रक्चर और रिएक्टिविटी के दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त जो है रिलेशनशिप जो है डेवलप करती है। ठीक है, एंड इफ होल्ड गुड, अगर उसको होल्ड भी करती है अगर सब्स्टिट्यूएंट मेटा और पैरा पोजीशन पे अटैच हो। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग हैमर्ड इक्वेशन में देखते हैं कि सब्स्टिट्यूएंट मेटा और पैरा पोजीशन पे अटैच होता है। अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो तो उसके बाद आ जाता है जी वो सब्स्टिट्यूएंट जो है ना, मतलब ऑर्थो हैमर्ड इक्वेशन जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। सम टाइम ऐसे होता है कि वो ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, लेकिन वहाँ पे जो है हैमर्ड इक्वेशन उसको जो है मतलब वहाँ पे फेल हो जाती है, एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, क्योंकि उनके दरमियान रेजोनेंस स्ट्रॉन्गली जो है इंट्रैक्शन होने लग जाती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के दरमियान और रिएक्शन सेंटर के दरमियान या रिंग के दरमियान, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो हैमर्ड इक्वेशन बेसिकली क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि रिएक्शन जो रेट होता है अफेक्टेड होता है बाय द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इन द डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब वो ऑर्थो पे हो सकता है, मेटा पे, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो तो उसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो अफेक्ट हो सकता है, या तो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा या बहुत ज़्यादा स्लो होगा। ठीक है, उसकी डिपेंड करेगा पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट एंड द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, उसके बाद इसने सब्स्टिट्यूएंट को दो क्लासेस में कैटेगरीज में जो है डिवाइड कर दिया, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे अपने रिंग को, या बेसिकली वहाँ से विड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद आया था जी कि इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, पीके एंड पीकेबी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स एंड बेसिस के लिए। हम लोग क्या करते हैं, हैमर्ड इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए पीके एंड पीकेबी जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पीके का भी आप लोगों को पता है, पीकेबी का भी आप लोगों को पता है। अगर आप लोगों को इसका नहीं पता तो ये होता है एसिडिटी और बेसिसिटी। बेसिकली मतलब ये होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, या ये होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द बेस के, मतलब हम लोग इनको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास आता है लिमिटेशन ऑफ हैमर्ड इक्वेशन। ये अगर आपको यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी लेवल पे आप लोग पढ़ रहे हैं तो मतलब ये बीएस लेवल की आती है हैमर्ड इक्वेशन, तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द हैमर्ड इक्वेशन। एक बात याद रखिए, लिमिटेशन इक्वेशन जो होती है ना, मतलब हैमर्ड इक्वेशन की जो लिमिटेशन है वो जस्ट एप्लीकेबल होती है एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम वो जिसमें बेंजीन रिंग अटैच होती है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं में जो है वो हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं होती। ऑलरेडी मैं आपको इस पर बता चुकी हूँ कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, उसके लिए जो है ये
ये मतलब जो मतलब हैमर्ट इक्वेशन है वो एप्लीकेबल नहीं है, उस पे वहाँ पे आके फेल हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हैमर्ट इक्वेशन जो है बेसिकली क्या करती है कि ओपन चेन एरोमेटिक सिस्टम पे वहाँ पे भी एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। ओनली एरोमेटिक सिस्टम पे एमसीक्यूज भी आपको आ सकता है कि किस पे एप्लीकेबल हो सकती है, सिर्फ एरोमेटिक पे। सम टाइम ऐसे होता है कि मेटा और पैरा पोजीशन पे एरोमेटिक कंपाउंड है वो अटैच होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये आपको मैं बात पीछे बता चुकी हूँ, स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस वहाँ पे इंट्रैक्शन हो जाती है बिटवीन सब्सिशेंट एंड दी रिएक्शन सेंटर। उनके दरमियान जो रेजोनेंस इंट्रैक्शन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि वहाँ पर जो हैमर्ट इक्वेशन है ना बेसिकली वहाँ पे वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा मतलब फेल हो जाती है कि वहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं हो पाती उनकी इंट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। ये थी इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। ये हमारा टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो मैं ना लेके आऊँगी थैफ इक्वेशन, ठीक है, कि थैफ इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो अगर हैमर्ट इक्वेशन के रिलेटेड कोई भी आपके पास तो मतलब क्वेश्चन है उसकी एप्लीकेशन को लेके, उसके इफेक्ट्स को लेके या उसकी लिमिटेशन को, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।